हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना था? क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर छठवां छठवां क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि एक ये कुछ इस तरीके की संख्या दी गई है, कुछ इस प्रकार की संख्या दी गई है, भाज्य संख्या क्यों है? मतलब उसने बता दिया है, मतलब ये दोनों संख्या एक ऐसी संख्या है भाज्य, उसने बता दिया, लेकिन आपसे वो रीजन पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले अगर रीजन पूछा तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। ये बताओ पहले। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पता है क्या होती है? बताओ राशि, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हम्म। अभाज्य होती मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? क्या देख रहे थे नीचे? क्या पढ़ रहे थे उसमें? नहीं, ये क्वेश्चन तो तुम खोले नहीं। भाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जो अपने से कटे, एक से कटे और किसी एक नंबर से और कट जाए, मतलब उसके तीन फैक्टर होने चाहिए, मतलब तीन संख्याओं से कटना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक के अलावा, मतलब इसके कितने फैक्टर होंगे? दो फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले अब देखो, हम यहां तक तो बता सकते हैं कि जो भी ये नंबर बनेगा गुणा करके जो भी हम निकालेंगे, यहां तक बता सकते हैं कि वो नंबर 13, 11 और 7 से विभाजित होगा। लेकिन ये जो प्लस 13 आ गया ये दिक्कत कर रहा है। इसको जोड़ने के बाद पता नहीं, जब सॉल्व करेंगे जो संख्या हम निकालेंगे वो संख्या हमारी किसी से विभाजित होगी या नहीं होगी। सेम काम इस वाले में भी किया गया है। यहां तक तो पता है कि जो भी नंबर इनसे बनेगा 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इन सब से विभाजित होगा। लेकिन वह संख्या को 5 से जोड़ने पर किससे विभाजित होगा ये हमें पता नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नंबर तो जाने कि एक्चुअल भी नंबर है क्या। पहले तो हमें यही पता लगना चाहिए कि इनको सॉल्व करने पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो पहले इनको सॉल्व करके एक नंबर बनाओ। नंबर मतलब जितने गुणा किए हैं उनको गुणा करो, प्लस 13 जोड़ दो तो एक संख्या प्राप्त होगी। उसके हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। यदि फैक्टर खुद और वन के अलावा कोई और नहीं आ रहे हैं, मतलब किसी और संख्या से नहीं कट रही है, तो कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगर खुद और वन के अलावा कोई एक नंबर काट देता है उसको, तो ये वाली संख्या, ये पूरा डाटा कैसा हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? हमें करना क्या है, चलो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें। अब देखो, इसको सॉल्व करने की कुछ निंजा टेक्निक होती है। या तो 13 का गुणा सीधा कराओ, 7 का गुणा कराओ, फिर 13 जोड़ो। या आप एक चीज देखो, अब अच्छा एक चीज और आप ये बताओ, आपको ये पता है ना कि हमारे मैथमेटिक्स में चार चिन्ह होते हैं मेन, प्लस माइनस गुणा और भाग। ये जो दो नंबर होते हैं ये पदों को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। क्या करते हैं? अलग। और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? पद को एक ही रखते हैं। पद को एक ही रखते हैं। अब मैंने क्या कहा समझ में आया? जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में या इस समीकरण में जो आप कहना चाहो इसमें कितने पद हैं, आपको क्या दिख रहा है? मुझे ये बताओ। क्यों चार पद है? दो पद है, क्योंकि गुणा तो आपका क्या कर रहा है ना, ये तो पद को अलग नहीं करता है। तो यहां तक एक संख्या पूरी मानी जाएगी। प्लस अलग करता है, तो कितने पद हो गए इसमें? दो। ठीक सेम काम इसमें भी करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं द्विघात समीकरण आपको बता के समझाता हूं। जैसे द्विघात समीकरण ऐसे लिखा होता है, कभी कभी ऐसे लिखा होता है। अब ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है? इसमें कितने पद हैं? आप ऐसा तो नहीं भाई, इन दोनों के बीच में काहे का चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है कि नहीं? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आप ऐसा तो नहीं कहते कि मैं कहूँ कि कितने पदों वाला द्विघात समीकरण, तो आप क्या बोलोगे? 1, 2, 3, 4, 5? नहीं, दो, तीन पद वाला। घात नहीं पूछ रहे, पद पूछ रहे। कितने पद वाला ये है? तीन। एक पद, दो पद, तीन पद। देखा गुणे में कोई पद को अलग किया क्या हमने? नहीं। हमने किससे अलग किया? प्लस। अगर सोचो यहाँ पे प्लस को हटा के गुणा लगा देते तब कितने पद बन जाते? दो। यहां से यहां तक ये एक पद बन जाता, ये अलग पद बन जाता। यहां पर भी प्लस हटा के गुणा या भाग लगा देते तो ये पूरा एक पद बन जाता। अब समझ में आ गई कि बात नहीं है? प्लस और माइनस पद को अलग करते हैं और गुणा और भाग पद को अलग नहीं करते हैं। तो आओ सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कितने पद है? दो पद हैं। क्या दोनों पदों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? क्या? 13 कॉमन दिख रहा है। 13 कॉमन ले लो यहां से। जब आप 13 कॉमन लेगो तो आपके पास क्या बचेगा? 7 गुणे 11, 11 तो कॉमन ले लिया तो ये तो खत्म हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? एक बचेगा। कितना बचेगा? एक बचेगा। अब बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, इस 13 को क्या 13 गुणे 1 नहीं लिख सकते?
तो जब 13 यहां से ले लोगे तो बचेगा क्या? तो प्लस का एक लिखे तो है, ये 13 जब कॉमन ले लिए तो एक ही तो बचा। यहां से भी जब 13 कॉमन लिए थे तो एक बचा था, लेकिन एक हमने लिखा नहीं क्योंकि 11 में एक का गुणा करेंगे तो 11 ही आएगा। अभी भी नहीं समझ में आए? पक्का ना? ना समझ में आओ तो और बताओ, डिटेल से समझाएं हम इसको। पक्का ना? अब इसको कुछ नहीं, अब तो सॉल्व कर सकते हो ना। 11 का गुणा 7 बार पढ़ो, 77, 77 एक 78, तो कितना आ गया? 13 गुणे 78, 78 इतना कर लिया हमने। अब हमें गुणा कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक पद तो पा लिया ना। ये दिक्कत क्या कर रहा था हमें इसमें? प्लस ही कर रहा था दिक्कत। हमने प्लस को तो सॉल्व कर लिया, हमारा कितनी आ गए। अब गुणा करा के नहीं देखना है, पागलपंती मत करना। जो भी संख्या बनेगी वो 13 से विभाजित होगी, और 78 भी किसी से न किसी से तो कटेगा ही कटेगा। किससे कटेगा? पहली बात तो 2 ही से कट जाएगा। तो मतलब जो भी नंबर बनेगा वो 13 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, बाकी और भी नंबर उससे कटेगा। ये तो हमारे पास कितने फैक्टर मिल गए? 2 से ज्यादा मिल गए। एक काटेगा पूरे को, 13 भी काट देगा, 2 भी तो काटेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं भैया, गुणा करा लो, सीधी सी बात है। कराओ गुणा। कैसे बताए थे? 2 संख्याओं को गुणा करना बताए थे कि नहीं बताए थे? सीधा गुणा कराओ। 8 3 का 24, 24 की 4 हाथ में आया 2। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा 8 एक कम 8, 7 3 का 21, 21 और 8 29, 29 और 2 31 की 1 हाथ में आया 3, इसका गुणा इससे करा लो। 7 एक कम 7 और कैरी कितना कैरी बचा था? 3, 7 3 10। तो हमारे पास संख्या जो है कितनी आई? 10 14 आई। ये एक संख्या बन गई। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब इसके अगर फैक्टर कर लेते हैं, अगर इसके फैक्टर, अब अगर ये अभाज्य संख्या होती तो इसके पास कंडीशंस क्या होती? जैसे मैंने कहा कि ये 19 अभाज्य संख्या है। अब इसके पास क्या कंडीशन है? ये किसी से नहीं कट रही है, 1 और 19 के अलावा किसी से नहीं कट रही। अगर ये एक अभाज्य संख्या होती तो ये खुद और 1 के अलावा किसी से न कटती। लेकिन आपको इकाई का अंक देख के तुरंत पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है? ये 2 से कट रही है। यदि ये 2 से कट रही है तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए? एक खुद हो गई, एक 1 हो गया और एक 2 मिल गया। हमें यहीं से पता लग गया कि ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब समझना, इसको भी थोड़ा नीचे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थ्योरी देनी पड़ेगी। अब इसी को उठाना है। क्या लिखना है? 10 14 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्योंकि अब या तो 110 14 लिखो या सीधा सीधा ये भी लिख दो। लेकिन जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते, किसी को बता रहे होते, तो हम मूल संख्या को लेते। किसको लेते? मूल संख्या। मूल संख्या को लो, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। हमने क्या लिखा है? इतनी एक भाज्य संख्या है। क्योंकि चाहिए लिख दो, चाहिए लिख लो, बात बराबर ही है। ये और कोष्टक में अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप 10 14 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि 2 से ज्यादा गुणनखंड। बस अब हमें आपको कुछ नहीं करना है। 10 14 इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर यहां पे लिख दो। फैक्टर करो 10 14 के, कितने से कटेगा? 2 से। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, समझ में आई बात आपको? क्या ये मैंने सही लिखा है? बीच में 0। क्यों? क्योंकि हमने 2 संख्या लगातार ले ली है। अब ये किससे कटेगा? 7 5 12 किससे कटेगा? ये 3 से। 7 5 12, 3 से काटो, 3 दूनी नहीं, 3 एक कम 3, 2 कैरी बचेगा, तिछंग 18, 3 9 27। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है आपको, कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? मैंने काटा वो तो समझ में आ ही गया होगा। 3 एक कम 3, 2 कैरी बचा 20 हुआ, तिछंग 18 किसका स्क्वायर है? वही बात बता रही है। नंबर आपको देख, मैथ आपको आएगी तभी जब नंबरों का खेल आप जानोगे। 169 किसका? 13 का वर्ग है। तो ये किससे कटेगा? 13। 13 के अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब इसके जो फैक्टर आए, इसका फैक्टर चेक करो जरा सा। 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, इसके कितने फैक्टर मिले? बहुत सारे फैक्टर मिल गए। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, आंसर शीट में नहीं दी तो यही होगा। ठीक है, तो समझ में आई आपको? आया आपको?
अब सेम काम हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले स्टेप में कर लेते हैं। सेकंड में हमें इससे क्या पूछा है, किसको इधर, इसको इस साइड सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 7 क्रॉस 11 क्रॉस सॉरी तो हो चुका है ना, 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 प्लस 5। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ये यहां से लगातार नंबर घटते चले जाए, क्रम से नंबर घट रहे हैं कि नहीं भाई, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 घट रहे ही नहीं। और इनका रिलेशन किससे जुड़ा हुआ है, गुणे से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, गुणे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जब सीरीज बन रही होती है तो उसको फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कह देते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि आगे आने वाले समय में 11 में जब लिमिट मिलेगी तो वहां फैक्टोरियल का बहुत अच्छा खासा खेल है, ठीक है। क्या है, बहुत अच्छा खासा खेल है। जैसे मैं कह दूं 2 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 तो आएगा ही आएगा, 2 से छोटी कौन सी संख्या है, तो गुणे में क्या आएगा। जैसे मैं कह दूं 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1। मैं कह दूं 4 फैक्टोरियल, क्या मतलब होगा इसका, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जब आप क्रंचय संचय पढ़ोगे, एक चैप्टर है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, 11 और 12 में आपको पढ़ाया जाएगा। एक लिमिट है, एक आपका अवकलन है, एक समाकलन है, अवकलन समीकरण है, ठीक है, इनवर्स टेक्नोमेट्री है। ये जब आप मैथ पढ़ोगे 11 और 12 में, तब यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। अब समझ लें, जैसे मैं कहूँ कि 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। कुछ समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये फैक्टोरियल का चिन्ह है, चिन्ह याद रखना है। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं कि नहीं इस प्रकार के चिन्ह को। मैथ में इसको क्या बोला जाएगा, फैक्टोरियल। क्या बोला जाएगा, फैक्टोरियल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फैक्टोरियल बोला जाएगा। अब जो नंबर लिखे हैं ना, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है बेटा। जो नंबर के आप पीछे फैक्टोरियल लगा है उसको लिख के बाकी एक तक घसीटते हुए ले जाओ। जैसे मैं कह दूं 10 फैक्टोरियल, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब समझ में आ गया फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। इनके कुछ मान होते हैं, जैसे 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाता है, तो 2 एकम 2। 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 4 3 12, 2 एकम 2 24 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, तो देखो, अब देखो सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा था, जहां 5 और 2 का कॉम्बिनेशन लगे थोड़ा दिमाग लगाना। 5 दूनी 10 हो गया, 10 4 10 मतलब 4 में गुणा कराएंगे 40, 40 का गुणा 3 में कराएंगे 120। तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया, 120। इसी हिसाब से 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल के मान होते हैं। तो मैथ में जहां 5 फैक्टोरियल दिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या समझा जाएगा, 120। 4 फैक्टोरियल मिल जाए तो उसको क्या समझा जाएगा, 24। 3 फैक्टोरियल 6। मतलब कहने का मतलब 7 का भी निकाल लेंगे, निकाल, हाँ ये आप करते जा सकते हो। सुनो मेरी बात, अब देखो कह दो भैया इनकी जरूरत क्या पड़ी, तो जरूरत ये पड़ी कि 120 लिखने में टाइम भी लगेगा, संख्या भी बड़ी दिखेगी और बच्चों को डर भी लगेगा। तो 120 को ऐसे ना लिख के कैसे लिखा जाने लगा, फैक्टोरियल का एक चिन्ह लगा दिया गया, एक नियम बना दिया गया और उसी को कहा जाने लगा कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझे, अंतर दोनों में कुछ नहीं होता। 120 का मतलब भी 5 फैक्टोरियल होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब भी 120 होता है। आप ऐसे समझ लो कि आप एक दर्पण को देख रहे हो, मतलब शीशे में आप अपना चेहरा देख रहे हो, शीशे के उस पार भी आप ही है, शीशे के इस पार भी आप ही है, लेकिन अंतर हो जाता है, लेफ्ट राइट में बदल जाता है, राइट लेफ्ट में बदल जाता है। दर्पण आप कभी देखा होगा तो आपकी ये आंख इधर होगी, ये आंख इधर होगी, मतलब देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, रहते आप ही हो, ठीक है, रहते आप ही हो। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या मैं 7 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता, प्लस 5 नहीं कर सकता, इतनी बात बताओ, कर सकते हैं, ये फैक्टोरियल बिताड़ देते हैं, ठीक है। कहा, अरे इसी को तो पूरा लिख दिए 7 फैक्टोरियल, अभी मैंने समझाया नहीं 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब इसका गुणा कराओ, क्योंकि गुणा कराना जरूरी है, मुझे संख्या तो पता लगनी चाहिए ना, जैसे हम लोगों ने ये निकाली थी। तो निकालो जरा सा संख्या, कितनी निकल के आएगी इसकी संख्या, ठीक है, संख्या निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो
सबसे पहले 7 फैक्टोरियल लिख दो, इधर लिख दो साइड में, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। 7 फैक्टोरियल प्लस 5, देखो ये अभी मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, बता के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको ये मिलना है, बिल्कुल कंफर्म मिलना है। तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा चीजें जानते रहोगे ना, तो आपको जानने में, जब आप पहली बार इसको पढ़ोगे तो आपको ज्यादा ऑकवर्ड फील नहीं होगा कि यार ये क्या चीज आ गई, क्योंकि आप थोड़ा बहुत परिचित होते हैं उस चीज से। जैसे आप आर्ट में कुछ चीजें पढ़े हुए होते हैं और जब मैं अभी आपको बोर्ड में वो चीजें समझा रहा होता हूं तो तुरंत माइंड आपका क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है कि नहीं यार ये तो मैं पहले पढ़ चुका हूं। ऐसे ही जैसे मैंने अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, फैक्टोरियल की जरूरत इसमें कुछ नहीं है, तो आप इजीली समझ गए, उसको कूड़े के भाव में दिमाग में डाल दिया कि हाँ ऐसी भी कोई चीज होती है। लेकिन जब इसकी एक्चुअल जरूरत पड़ेगी, इसके लिए पूरे अध्याय है आपके, उसमें लिमिट का एक पूरा अध्याय है, ठीक है, जैसे लिमिट एक्स का मान, लिमिट साइन एक्स का मान, लिमिट कॉस एक्स का मान, लिमिट ऐसे लिखा जाता है, ऐसे एक्स इनफाइनाइट को बिलोंग करता है साइन की पावर एक्स, लिमिट एक्स जीरो को बिलोंग करता है साइन एक्स। इस तरीके से बनेंगे तो इनके कुछ मान होते हैं जो आपको याद करें, ये फैक्टोरियल में मान होते हैं, समझे। फैक्टोरियल को एक ऐसे भी लिखते हैं, और एक चीज समझ लो, हाँ वो तो बताना ही भूल गए, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल को इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे, या ऐसे लिखा जाता है, हाँ ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ये भी एक फैक्टोरियल का ही मान, दोनों चीजें इक्वल होती है ऐसे करके, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, दोनों फैक्टोरियल के साइन है, एक ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, 5 और 2 है, तो 5 और 2 को पहले पकड़ो, 5 दूनी 10, 10 का 3 में गुणा कराएंगे 30, 30 का 4 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 120, 120 हो गया। 120 में 6 का गुणा कराएंगे 12 छंग 72, 720 हुआ। 720 में 7 का गुणा करा लो, 720 में 7 का गुणा करा लो, 7 जीरो जीरो, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, तो कितना है 50 40। तो हमारी जो संख्या आ गई वो कितनी आई है 50 40, मतलब 50 40, और प्लस में हमारे पास क्या है 5, जब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 45। क्या आपको इस दूर से नहीं देखने से लग रही है कि ये 5 से विभाजित होगी, और 5 से भी पहले क्या 9 से कटेगी, 5 4 9 से तो नहीं कटेगी, और ना 3 से कटेगी, किससे कट रही है ये 5 से कट रही है। अब 5 से कटने का मतलब है कि यह भाज्य संख्या तो है, क्योंकि हमने देख लिया, क्योंकि खुद से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और 5 से भी कट गई, हमें एक ढूंढना है, कोई एक मिल जाए। जैसे ही कोई एक मिल जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि वो भाज्य संख्या कहलाने लगेगी, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखोगे 50 40 सॉरी 45, 50 45 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि कहां भाज्य बोल रहे हैं, भागा खा के बैठे हो क्या उतनी देर से, भाज्य भाज्य चिल्ला रहे हैं। भाज्य भाज्य का मतलब नहीं सब, भाज्य मतलब इसके एक से ज्यादा फैक्टर है, ये खुद से कटेगी, 1 से कटेगी और 5 से कट रही है, जहां 5 से कट रही है तो मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि भाज्य संख्या है। अभाज्य नहीं है, अगर यहाँ पे फैक्टर ना मिलता तो कैसी संख्या बन जाती, तब अभाज्य बन जाती, जैसे 19 29 37, ये 1 और खुद के अलावा किसी से कटेंगे ही नहीं, तो इस प्रकार की संख्या कैसे कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी, जिसमें एक फैक्टर मिल गया, एक केवल एक फैक्टर देखना है हमें, खुद और 1 के अलावा कोई एक फैक्टर मिल जाए तो कैसी संख्या कहलाने लगे, अभाज्य। तो बस 40 45 एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अब पूरी संख्या लिख दो, पूरी संख्या हम लोगों को क्या थी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 प्लस 5 के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर कर देंगे 40 45, अब इसके फैक्टर तो कर ही लोगे, करो यहाँ पे 50 45 के कैसे कट रहा है 5 से, 5 एक कम 5 जीरो तो लगे, फिर जीरो लगाएंगे 9 बार जाएगा। अब किससे कटेगा, अब ये किससे कटेगा 7 से काट के देखो, 7 से नियम क्या था, इकाई के अंक का 2 गुना करो, 9 दूनी 18, 18 बची संख्या 100 है, 18 100 में 18 जाएंगे कितने बचेगा 82, 82 7 से कटता है नहीं कटता है, तो 7 से भी नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से नहीं, 11 से कट सकती है, हाँ 11 से नहीं, 11 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी, 13 से
इसको देखो काहे से कट रही है ये संख्या किससे कटेगी? अरे आप छोड़ो, देखो इसको 5 × 0009, अगर ये किसी से और कट रही हो तो उसको आप काट देना, ठीक है, हमें इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि 5 हमें मिल गया ना, और जब 5 हमें मिल गया तो ये इससे खुद से कटेगी, 1 से कटेगी और 5 से भी कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या, ठीक है। हमें केवल एक से ज्यादा फैक्टर ढूंढने होते हैं। कितने फैक्टर ढूंढने होते हैं? एक से ज्यादा, और हमें दो से ज्यादा, सॉरी, दो से ज्यादा फैक्टर ढूंढने होते हैं। हमें दो से ज्यादा तो मिल ही गए। 550 भी काटेगा 550 को, सॉरी 50 45 को, 50 45 स्वयं काटेगा, 1 भी काटेगा, और किससे कटेगी? 5 से भी कट जाएगी। तो 3 फैक्टर मिल गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर का आंसर, इसको साफ कर दो, इधर का आंसर, ठीक है। बात समझ में आई ना? ये सवाल कैसा है? देखो इसमें करने में कोई दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, समझाने की वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, नोट कर लो।